दोस्तों, एक पत्नी अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट कर उसके जिस्म से 80% तक अलग कर देती है। और दोस्तों, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि सिर्फ उसका पति उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने लगता है। जब वो नहीं मानती है तो वो उसके पास जबरदस्ती उसके पास आ जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, जिस वजह से वो लड़की इतनी ज़्यादा दुखी होती है, रखी छुरी से उसका प्राइवेट पार्ट काट कर अलग कर देती है। दोस्तों, सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं क्राइम स्टोरी में। आपका स्वागत है, मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। दोस्तों, ये जो कहानी हम बताने जा रहे हैं, ये जो कहानी छत्तीसगढ़ के रहने वाले, ये जो सच्ची घटना है ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक लड़की की सच्ची कहानी है। तो देशराज की फैमिली में उसके माता पिता होते हैं और देशराज जब बड़ा हो जाता है तो उसके माता पिता को उसके शादी की फिक्र होने लगती है। देशराज के पास अच्छा खासा पैसा होता है और जमीन जायदाद वाला आदमी होता है। दोस्तों, उसके माँ बाप को जब उसकी शादी की फिक्र होने लगती है तो उसके लिए वो लड़की की तलाश करने लगते हैं। तो तलाश करते हुए वो छत्तीसगढ़ के एक गांव मंडोली में, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि से उसका रिश्ता हो जाता है और इस तरीके से जब ये बात अंजलि को पता होती है कि उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता कर दिया है तो वो इस बात से थोड़ा खफा होती है। पता नहीं उसके मन में क्या होता है, या किसी दूसरे लड़के के साथ उसका अफेयर होता है। पता नहीं क्यों वो उसी मन ही मन में इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा नाखुश होती है। इस तरह से फिर कर भी क्या सकती थी, माँ बाप के सामने उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। जब रिश्ता हो जाता है, रिश्ता होने के कुछ महीनों के बाद ही वो देशराज और अंजलि की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद जैसे ही दोस्तों देशराज के घर पर अंजलि पहुंचती है, पहुंचने के बाद सारी रस्म रिवाजें होती हैं। रस्म रिवाज होने के बाद रात का समय आता है। जिस तरह से सारे मेहमान अपने अपने घर पर चले जाते हैं और देशराज की सुहागरात का समय आता है। देशराज जैसे ही अपनी पत्नी अंजलि के पास पहुंचता है और उससे प्यारी प्यारी मीठी बातें करने लगता है और अंजलि से फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, तो अंजलि कहती है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं करना चाहती। लेकिन किसी तरीके से देशराज जो होता है अंजलि से शारीरिक संबंध बना लेता है। किसी तरह से अंजलि दर्द को सहते हुए पहली बार तो संबंध बना लेती है। फिर दूसरे दिन जैसे ही फिर रात का समय आता है तो वो फिर अंजलि के पास देशराज जाता है और आज दूसरे दिन अंजलि जो होती है उसको साफ साफ मना करने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो देशराज कहता है, क्यों, क्या बात है, तुम्हें ये सब क्यों अच्छा नहीं लगता है? पति पत्नी का मतलब ही यही होता है, जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको इस बात की परमिशन मिल जाती है एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने की। अगर बिना शादी शुदा कोई लड़का या लड़की शारीरिक संबंध बनाते हैं तो समाज में और कानून की नज़र में ये सब बहुत ही गलत होता है, गुनाह होता है। लेकिन जब दोनों की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद सारा समाज इस बात की परमिशन देता है कि वो अपनी शारीरिक संबंध वो अपनी शादी के बाद शारीरिक संबंध बना सकते हैं, ये सिर्फ जायज़ होता है। तो दोस्तों, फिर दूसरे दिन जैसे ही देशराज अपनी पत्नी अंजलि के पास जाता है और जाने के बाद फिर उसके कपड़े निकालता है शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अंजलि इस बार तो बहुत ज़्यादा नाराज होती है और उससे कुछ कहती है। लेकिन आज भी जो होता है देशराज किसी तरह से गुस्से में आकर
अंजलि के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। और इस तरह से दोस्तों ये जो कई दिनों तक उनके साथ ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन जो होता है, अंजलि साफ साफ मना करने लगती है कि मैं बिल्कुल भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकती तुम्हारे साथ, अब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस तरह से देशराज उससे कहता है, क्या बात, क्या तुम औरत नहीं हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता है? तो अंजलि कहती नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देशराज कहता है, क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है या कोई और बात है? अगर हो तो मुझे बता दो। अंजलि कहती नहीं, मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ये शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मेरी शादी जो बिना मेरी मर्जी से हुई है और तुम मेरे पसंद के भी नहीं हो। जब ये बात अंजलि कहती है तो वो कहता है कि अब तो हमारी शादी हो चुकी है, अब तो समाज की नज़र में हम पति पत्नी हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। देशराज जो होता है जबरदस्ती अपनी पत्नी अंजलि के साथ कई दिनों तक संबंध बनाता रहता है। एक दिन उसकी पत्नी अंजलि इतनी ज़्यादा क्रोधित हो जाती, इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती और कहती कि हो ना हो, आज मैं इसको संबंध नहीं बनाने दूंगी, और जो संबंध बनाने की जड़ है यानी उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दूंगी। ये मन ही मन में सोच लेती है और एक जो छुरी होती है, छुरी को अपने पास में रखकर सो जाती है। जैसे ही देशराज आता है संबंध बनाने के लिए कहता है और एकदम से देशराज उस पर टूट पड़ता है। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही देशराज अपने कपड़े निकालकर नग्न अवस्था में होता है, अंजलि जो होती है अब छुरी निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट पर इतनी जोर से हमला करती है, इतनी जोर से काटती है कि 80% तक उसका जो प्राइवेट पार्ट कटकर लटक जाता है। दोस्तों फिर क्या होता है, देशराज जो होता है बहुत बुरी तरीके से चीखने लगता है और मछली की तरह ऐसे फड़फड़ाने लगता है जैसे मानो मछली को पानी से बाहर निकाल लिया हो। और इस तरह से दोस्तों फिर उसके चीख पुकार सुन के घर वाले आ जाते हैं। जब ये बात सुनते ही जैसे ही पता चलता है कि अंजलि ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है, उसको तुरंत ही देशराज को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। और कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस जो होती है अंजलि का चालान कर जेल में भेज देती है। और दोस्तों उसका जो देशराज का जो प्राइवेट पार्ट है वो डॉक्टर सभी लोग जुट जाते हैं उसको जोड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इसका प्राइवेट पार्ट जो है वो 80% तक कट चुका है, कोई संभावना नहीं है कि ये सही हो सकता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद उसका प्राइवेट पार्ट तो जोड़ दिया जाता है, लेकिन पहले जैसा काम नहीं कर पाता है। इस तरह से दोस्तों ये एक ऐसी सच्ची घटना है दोस्तों जिसे सुनकर आप हम सब दंग रह जाएंगे कि कोई पत्नी ऐसी होती है जो अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए, शारीरिक सुख बनाने के लिए कहती है, और अगर वो नहीं बना पाता है तो वो किसी और की तलाश करने लगती है। और ये पहली ऐसी घटना है जो एक पत्नी अपने पति से संबंध बनाने के लिए जो कहता है, बल्कि उस पर ही वो उससे ही नाराज होती है, उससे दुखी होती है। ये कैसी पत्नी थी, कहीं ये किन्नर तो नहीं थी? दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपके सामने सच्ची घटनाओं को लाना होता है।